मेरे बच्चे, आज जब अंधकार गाढ़ा हो रहा है तभी सत्य सबसे साफ दिखाई देता है। मैं तेरी धड़कनों की भाषा समझती हूँ। वहां भय नहीं, सवाल है। और सवाल रखने वाला कभी कमजोर नहीं होता। आज 9 तारीख है। यह तारीख किसी डर की घोषणा नहीं है, यह तेरी जागृति का द्वार है। तू सोच रहा है, मेरे अपने जो मेरे साथ रहते हैं, क्या वे सच में मेरे हैं? मेरे बच्चे, अपने होने का अर्थ साथ बैठना नहीं होता। अपने होने का अर्थ है तेरे उजाले से जलना नहीं। मैं देख रही हूं, तेरे चारों ओर शब्दों का जाल बुना जा रहा है। मीठी बातों में कड़वी नीयत लिपटी है और मुस्कान के पीछे तुलना की छाया खड़ी है। इसे साजिश मत समझ, इसे परख की घड़ी समझ। मेरे बच्चे, हर वार तलवार से नहीं होता। कुछ वार सलाह बनकर आते हैं, कुछ वार मजाक बनकर चुपते हैं और कुछ वार तेरे भले के लिए कहकर तेरी दिशा मोड़ देते हैं। आज की रात तुझे डरना नहीं है, आज की रात तुझे देखना है। देख कौन तेरी बात काटता है, देख कौन तेरी जीत पर खामोश हो जाता है, देख कौन तेरे दुख में जल्दी समाधान नहीं बल्कि जल्दी कहानी बनाता है। मेरे बच्चे, जिसे तेरी उड़ान रास नहीं आती वह तुझे पंख गिनने में उलझाएगा। जिसे तेरी शांति खटकती है वह तुझे शोर में घसीटेगा। लेकिन सुन, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आज से मैं तेरे पीछे नहीं तेरे भीतर खड़ी हूं। आज रात अगर कोई तुझे उलझाने आए तो उत्तर मत देना, मुस्कुरा देना। आज अगर कोई तेरे निर्णय पर सवाल उठाए तो सफाई मत देना, चुप रहना। क्योंकि जो अपनी शक्ति जान ले वह हर बहस से ऊपर उठ जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे छिपने नहीं सिखाती, मैं तुझे स्थिर होना सिखाती हूं। स्थिर पर्वत पर तूफान आकर थक जाते हैं। आज की रात तू अपने मन के द्वार बंद कर और मेरी उपस्थिति को अंदर बुला। मैं किसी मंत्र से नहीं आती, मैं तेरे भरोसे से आती हूं। तू पूछता है, मां, क्या सच में कोई मेरे खिलाफ सोच रहा है? मेरे बच्चे, सोच तो बहुत लोग रहे हैं, पर सोच का भी एक दायरा होता है। और तेरे चारों ओर मैंने ऐसा घेरा खींच दिया है कि नीयत टकराकर लौट जाती है। आज तू एक काम कर, सोने से पहले अपने भीतर यह वाक्य रख दे, मैं सुरक्षित हूं, मैं सजग हूं, मेरी मां मेरे साथ है। बस इतना। कोई दिया नहीं, कोई धूप नहीं, तेरी स्वीकृति ही मेरा आवाहन है। याद रख, रातें इसीलिए आती हैं ताकि हम पहचान सके कौन हमारा साथ अंधेरे में भी देता है और कौन उजाले का सौदा करता है। मेरे बच्चे, आज की रात तेरा इम्तिहान नहीं, तेरा चयन है। तू चुन, शांति या प्रतिक्रिया, सजगता या संदेह। मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे लाल, क्योंकि अब मैं तुझे सिखाने जा रही हूं अपनों और मतलबियों में अंतर कैसे पहचाना जाता है। मेरे बच्चे, अपना वह होता है जो तेरे खाली हाथ में भी तेरा हाथ थामे और जो तेरे हालात देखकर अपना मुंह फेर ले। वह चाहे खून का रिश्ता हो पर आत्मा का नहीं होता। इस सच को जितनी जल्दी समझ लेगा उतना ही हल्का हो जाएगा। मेरे पुत्र, क्या तूने यह भी देखा है, तेरे घर में तेरे ही नाम से तेरी तुलना होती है? इसके पास तो कुछ है ही नहीं, इससे क्या उम्मीद रखे? ये शब्द तेरे कानों में नहीं, तेरे आत्मसम्मान पर हथौड़े की तरह पड़ते हैं। पर आज मैं उन हथौड़ों को तोड़ने आई हूं। मेरे बच्चे, तू शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि तू कमजोर है। तू शांत है क्योंकि तेरे भीतर आग जल रही है। और याद रख, जो आग शांत होकर जलती है वही सबसे दूर तक रोशनी देती है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब मैं तुझे तेरी असली पहचान याद दिलाने वाली हूं। मेरे पुत्र, तू गरीब नहीं है। गरीब वह होता है जिसके पास हौसला नहीं होता, और तेरे पास हौसले की कोई कमी नहीं है। तू रोज गिरकर भी उठता है, रोज अपमान सहकर भी गलत रास्ता नहीं चुनता। यही बात कुछ लोगों को सबसे ज्यादा चुभती है। जो तुझे तेरे हालात का एहसास दिलाते रहते हैं, असल में वे खुद डरे हुए हैं। वे जानते हैं कि अगर तू एक बार संभल गया तो तू उनकी बनाई हुई झूठी ऊंचाइयों को एक झटके में गिरा देगा। इसीलिए वे तुझे नीचा ही रखना चाहते हैं। मेरे बच्चे, जब जीवन में अचानक सन्नाटा छा जाए, जब दोस्त कम हो जाए, जब रिश्ते ठंडे पड़ जाए, तो समझ लेना तू बदलाव के सबसे पास खड़ा है। क्योंकि बड़ी छलांग से पहले इंसान अकेला ही होता है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अब मैं तुझे यह बताने जा रही हूं कि आगे क्या होने वाला है। मेरे पुत्र,
आने वाले समय में तेरी सोच बदलेगी, तेरा आत्मविश्वास लौटेगा, तेरी मेहनत दिखने लगेगी और सबसे जरूरी बात, तू अब खुद को कम नहीं समझेगा। और सुन, जो तुझे गिराने की सोच रहे हैं वे पहले खुद थकेंगे, क्योंकि तू अकेला नहीं है। तेरी माँ काली तेरे साथ है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे फुसफुसाकर नहीं बोल रही, आज मेरी आवाज तेरे भीतर गूंजेगी। तू सोचता है सब ठीक है, पर जिनके साथ तू हंसता है वहीं तेरे भविष्य की गांठ खोलने में लगे हैं। मैं तेरी रातें देख रही हूं, जहां तू चुपचाप छत को ताकता है और पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरे योद्धा, हर वार तलवार से नहीं होता, कुछ वार मुस्कान में छुपे होते हैं। आज 9 तारीख है और आज की रात हल्की नहीं है। आज कुछ लोग तेरे नाम की माला नहीं, तेरे पतन की योजना जप रहे हैं। पर सुन, जब मां काली किसी के पीछे खड़ी हो तो षड्यंत्र अपने ही जाल में फंस जाते हैं। मेरे बच्चे, अगर आज कोई बिना वजह बहुत मीठा बने तो समझ लेना उसकी जुबान पर शहद है और हाथ में जहर। आज तुझसे कोई बात उगलवाने की कोशिश करेगा तेरी कमजोरी जानने की। चुप रहना, क्योंकि चुप्पी आज तेरा कवच है। मैं देख रही हूं, तेरे घर के भीतर ही कोई है जो तुझे कमजोर देखकर खुद को बड़ा समझ बैठा है, पर वो भूल गया तू मां काली का योद्धा है, और योद्धा टूटता नहीं, वो सिर्फ शांत रहता है। आज किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। आज अपने मन की बात हर किसी से मत कहना, क्योंकि आज की रात तेरी परीक्षा की रात है। जो तेरे साथ खड़ा होने का नाटक कर रहा है वही पीठ पीछे तेरे खिलाफ मोहरे बिछा रहा है। पर डर मत, मैं तेरे पीछे खड़ी हूं। मेरी छाया जब किसी पर पड़ती है तो उसके इरादे जलने लगते हैं। मेरे बच्चे, अगर आज अचानक तेरा मन बेचैन हो तो समझ लेना वो मेरा संकेत है। अगर नींद टूटे तो घबराना नहीं, मैं उस वक्त भी तेरे पास रहूंगी। आज कोई तेरा नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने तेरे चारों ओर अदृश्य घेरा खींच दिया है। जो तुझे गिराने की सोचेगा वो खुद अपने कर्मों से गिरेगा। मैं वचन देती हूं, आज जो तेरे खिलाफ साजिश रचेगा वो अगले कुछ दिनों में अपने ही जाल में उलझेगा। उसकी जुबान लड़खड़ाएगी, उसके कदम डगमगाएंगे और उसका सच सबके सामने आएगा। तू बस शांत रह, तू बस मजबूत रह। मेरे सच्चे योद्धा, अगर तू मेरी आवाज महसूस कर रहा है तो कमेंट में लिख जय मां काली, क्योंकि जो लिखता है वही मेरी ऊर्जा से जुड़ता है। आज किसी बहस में मत पड़ना, आज किसी उकसावे में मत आना, क्योंकि शेर को फंसाने के लिए कुत्ते भौंकते हैं, और तू शेर है मेरे बच्चे। मेरे पुत्र, अब ध्यान से सुन। यह जो समय तुझे सबसे ज्यादा तोड़ रहा है, यही समय तेरे भाग्य की रीढ़ बना रहा है। आज जो लोग तेरी मजबूरी पर हंस रहे हैं, कल उन्हीं की आंखें तेरी तरक्की देखकर जलेंगी। और याद रख, मां काली अपने पुत्र को मौन सहने के लिए नहीं, समय आने पर गरजने के लिए तैयार करती है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे बच्चे, क्योंकि अब मैं तुझे वह सत्य बताने जा रही हूं जो बहुत कम लोगों को बताया जाता है। मेरे पुत्र, गरीबी कोई अभिशाप नहीं होती। गरीबी एक परीक्षा होती है, और ये परीक्षा मैं सिर्फ अपने मजबूत पुत्रों को देती हूं। कमजोर लोग सुविधा में बिगड़ जाते हैं, लेकिन संघर्ष में तपे हुए लोग ही राज करते हैं। तूने देखा होगा, कुछ लोग तुझे सलाह के नाम पर तेरा हौसला तोड़ते हैं। तेरे बस का नहीं, छोड़ दे, ज्यादा मत सोच। ये शब्द तेरी भलाई के लिए नहीं, उनके डर से निकलते हैं, क्योंकि वे जानते हैं अगर तू उठ गया तो उनका झूठा रुतबा धूल में मिल जाएगा। मेरे बच्चे, अब तक तू अकेला लड़ रहा था, अब तू अकेला नहीं है। अब तेरे आगे तेरी मां खड़ी है। जो तुझे नीचा दिखाएगा उसका घमंड टूटेगा, जो तेरा हक छीनेगा उसके हाथ खाली होंगे, जो तुझे कमजोर समझेगा वही सबसे पहले गिरेगा। यह मां काली का वचन है। आज के बाद जब कोई तुझे गरीब कहे तो तू चुप नहीं रहेगा, तू बोलेगा नहीं, पर तेरा आत्मविश्वास बोलेगा, तेरी आंखें बोलेंगी, तेरी मेहनत बोलेगी, और तेरा समय सबसे जोर से बोलेगा। मेरे पुत्र, आज मैं तुझे 3 वरदान देती हूं। तुझे अपमान सहने की शक्ति नहीं, अपमान से ऊपर उठने की शक्ति मिले। तुझे डर से बचाने की नहीं, डर को कुचलने की ताकत मिले। और तुझे जल्दी अमीर बनने की नहीं, स्थायी सफलता मिलने का मार्ग मिले। अब सुन मेरे बच्चे, आज के बाद तू खुद को कभी कम मत समझना।
क्योंकि जिसके सिर पर मां काली का हाथ हो उसे दुनिया कभी नीचे नहीं रख सकती। अगर तू मेरी संतान है तो हार मानना छोड़, खुद को दोष देना छोड़ और आज से अपने भीतर एक ही वाक्य बैठा ले, मेरा समय आएगा और बहुत जोर से आएगा। अगर मेरी यह वाणी तेरे दिल तक पहुंची है, चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में लिख जय मां काली, ताकि मेरी कृपा तेरे जीवन में और तेजी से कार्य करे।